तो आने वाले 1-2 महीने में मेरे भाइयों, वैसे नमस्कार, आने वाले 1-2 महीनों में तुम लोग कुछ 3 फ्रेग्रेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो, कंप्लीटली बॉट बाय माई ओन मनी। बट आई हैव सीन रिसेंटली कि इनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सेल आउट होते हुए देखा है, और मैंने भी उसी इम्पल्स बाइंग में इन तीनों को खरीदा है अलग अलग जगह से। तीनों आर बीइंग सोर्स फ्रॉम अलग अलग जगह, नॉट अ ब्रांड स्पॉन्सर्ड थिंग। अगर कोई भी मिडिल ईस्टर्न हाउस देख रहा हो तो ये कमेंट में कह रहे हैं कि मैंने स्पॉन्सरशिप ले ली है तो दे दो प्लीज़। तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे आज मेरे पास 3 फ्रेग्रेंसेस है, और ये आने वाले 2 महीने 3 महीने में तुम्हें चिपकाई जाएंगी या तुमसे बोला जाएगा कि इनको खरीद लो, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट ऐसी वर्क करता है, हाइप बना के तुम्हें बेचा जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अब इसको फ्रेग्रेंटिक्स के कोर्ट में खड़ा किया जाए एंड देखा जाए कि क्या ये वर्थ बाइंग है, जो भी तुम्हारा पैसा है उससे रिलेटेड, सो दैट यू कैन मेक अप योर माइंड कि आने वाले 2-3 महीने में तुम इन पे पैसा लुटाओगे या फिर इन्वेस्ट करोगे। समझ रहे हो ना, डिपेंडिंग अपॉन कि ये फ्रेग्रेंस कैसी होती है। तो 3 में से मैं पहली वाली फ्रेग्रेंस को सबसे पहले एड्रेस कर देता हूं, विच इज गोइंग टू बी दिस वाइट टाइगर। पहले मैंने सोचा था कि एक एक करके तीनों पे रिव्यू बनाऊंगा, बट लॉजिकल नहीं लगा मुझे। मैंने कहा एक ही वीडियो में खत्म करता हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी वाइट टाइगर बाय अहमद अल मगरबी। अहमद अल मगरबी, तो समझ जाओ तुम, मेरे को इतना बोलना नहीं आता। ये मैंने कितने में ली थी यार ये वाली? मैंने वाइट टाइगर, एक मिनट मेरे को चेक करने दो मैंने कितने में इसको लिया है। मैंने फ्रेक स्टॉक से लिया था, 2000 की मेरे को ये पड़ी थी, है ना। आई बॉट इट फ्रॉम फ्रेक स्टॉक एंड इट कॉस्टेड मी 2000 रुपीज़। इसकी पैकेजिंग बहुत शानदार थी, मतलब ये जो ऊपर जितना भी है ना, इसको अगर तुम टच करोगे तो वो जो अहमद अल मगरबी के में बाकी सब में टेक्सचर आता है छूने पे, वो वाला इसमें टेक्सचर है। तो ये रहा इसका प्रेजेंटेशन, ये देख लो। ये इस तरह की इसकी खिड़की बनी हुई है। इस खिड़की को आप जैसे ही खोलोगे, इसके अंदर ये फ्रेग्रेंस है। ट्राई टेस्ट में कर चुका, थोड़ा पहले मंगवाया था, हो गए 15 दिन के आसपास हो गए हैं मंगवाए हुए। सब देख दाख के ही मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नाउ जो पहली चीज़ मुझे इसकी नहीं पसंद आई, नोट्स में तो इसमें बोला है सिट्रस, मॉसी, अर्दी, फ्रेश और वुडी। सिट्रस, मॉसी, अर्दी, फ्रेश और वुडी। नाउ है तो यार ये पोटेंट तो है, मतलब आप इसको यहाँ से थोड़ा दूर से भी स्निफ करोगे ना तो आपको इसकी खुशबू आ जाएगी, इतनी शानदार है। लेकिन क्या ये वर्दी है 2000 रुपये की, वो बात कर लेते हैं। अभी तो मेरे को ये आउट ऑफ स्टॉक ही दिख रही है। मैंने जब अभी देखा इसको तो ये आउट ऑफ स्टॉक थी। 3000 रुपये की फ्राइडे चार्म पे है। परफ्यूम पैलेस पे भी 1950 की थी, बट करेंटली आउट ऑफ स्टॉक है। फ्राइडे चार्म बहुत महंगा दे रहा है, गलती से ही मत खरीद लेना। देखो यार, इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। अहमद अल मगरबी का जो एक डीएनए है, चाहे वो काफ ले लो, चाहे एक और उसी के रेंज में कोई आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो ले लो, या फिर तुम ये टाइगर ले लो, वाइट टाइगर ले लो। इन सबके अंदर वो जो पॉपिंस वाला नोट है ना, शुरुआत का एक आता है, हल्का सा जो केमिकली रहता है, वो सबकी ओपनिंग में तुम्हें कॉमन मिलेगा। चाहे फिर वो हवस की कॉपी करना चाह रहे हो, चाहे वो काफ में ही क्यों ना वाटरमेलन का नोट डाल रहे हो, वो एक चीज़ उन्हें कॉमन मिल जाएगी। एक हल्का सा सिंथेटिक मीठा सा नोट आता है जो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत करता है। लेकिन इस डीएनए की मैं तुम्हें खासियत बताता हूं। अगर तुम इसको शुरुआत के ओपनिंग के 30 सेकंड्स दे दोगे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। लाइक अगर तुम्हें काफ में मज़ा आया है अहमद अल मगरबी के, तो तुम्हें इसमें भी उसी तरह का मज़ा आएगा। जो फिर ये जो सिट्रस और मॉसीनेस है, ये जस्ट आफ्टर 30 सेकेंड्स खिल के आने लगती है, और वो जो केमिकली स्वीटनेस रहती है, सिंथेटिकनेस रहती है, वो फेड अवे होना चालू हो जाती है, एंड वो सिट्रस खिल के आने लगता है। नाउ ये मत सोचना कि सिट्रस का मतलब वो तीखा मेटालिक सिट्रस होने वाला है, इसमें वो मिठास फिर भी बनी रहती है। तो मोटा मोटा ये समझ लो, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट समझाना चालू करूं तो, अगर तुम्हें अहमद अल मगरबी का फ्रॉस्ट आइस पसंद आया है तो तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा। ये उसी का लाइटर वर्जन है, एक फ्रेशर टेक है फ्रॉस्ट आइस का। काफ से तो ये बहुत दूर है, लेकिन हाँ, मैं ये समझ सकता हूं कि फ्रॉस्ट आइस के कहीं करीब है, लेकिन ये वही फ्रॉस्ट आइस वाला स्वीटर वर्जन है, लेकिन स्वीटर वर्जन को थोड़ा सा टोन डाउन कर दो, दैट्स इट। अब क्या ये 2000 रुपये में ऐसा एक्सेप्शनल प्रोडक्ट है कि तुम्हें अभी जाके इसको खरीद लेना चाहिए? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका डीकैंड मंगवा के देख लेना, अगर तुम्हें फ्रॉस्ट आइस पसंद आया था तो ये थोड़ा बहुत पसंद आएगा। लेकिन ऐसा कुछ यूनिक भयंकर नहीं है कि भाई मज़ा ही आ गया, 2000 रुपये में इन्होंने क्या ही दे दिया। मुझे तो ये 2000 रुपये में भी महंगा लगा। मैं तो सच बोलूँगा भाई कि इसको अगर ये लोग 1600 के आसपास बेचते, 1500 के आसपास बेचते, ऑल दो द पैकेजिंग इज़ फैंटास्टिक, बट हु केयर्स अबाउट पैकेजिंग? ऑल वी वांट इज़ कि जूस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हवस की कौन सी पैकेजिंग बहुत अच्छी है?
फिर भी वो अच्छा लगता है, लोगों ने 4-4 हज़ार रुपये तक लिया है, तो राती ब्लू की ठीक है, लेकिन फिर भी वो 2,500 रुपये में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। ऐसे ही इसको भी अगर 1600-1500 रुपये में बेचा जाए तो ये वर्थ इट है। तो ये देखकर कि आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है हर जगह, तुम्हें अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहिए। तुम पागल हो जैसे इसको 3-3 हज़ार में मत खरीद लेना। दिस इज समथिंग विच इज नॉट वर्थ अबव 1600 रुपीज। कीपिंग इन कंसिडरेशन एवरीथिंग, मुझे ओपनिंग पसंद है। मुझे अगर किसी फ्रेग्रेंस की ओपनिंग समझ में नहीं आती है तो फिर मैं ना उसका मिडिल नोट समझ पाता हूँ, ना मैं उसका बेस नोट तक जा पाता हूँ। बिकॉज मुझे चाहिए कि अगर मैं फ्रेश आउट ऑफ द शार हूँ तो फ्रेग्रेंस तुरंत मेरे को इंप्रेस करनी चाहिए, विच इज़ नॉट दिस अहमद अल मगरबी वाइट टाइगर। सो मेरी तरफ से अगर इसको मैं आउट ऑफ 10 रेट करूँ तो दैट विल बी हार्डली 5, 10 में से 5। दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो है वो मेरे दिल के करीब है, लास्ट जाऊंगा, जो जिसकी अभी कत्लेआम मचा हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ तुम या फिर अभी फेसबुक ग्रुप्स में चले जाओ तो यही प्रोडक्ट बिक रहा है। वो लास्ट में, सबसे लास्ट में रखा हुआ है मैंने उसको। सेकंड में जाऊंगा विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई फेवरेट। अगर तुम इसको अभी सर्च करते हो तो ये तुम्हें वुमेन फ्रेग्रेंस दिखाएगा, लेकिन गलती से भी इस बात में मत आ जाना कि ये वुमेन फ्रेग्रेंस है। 3 चीज़ें लड़कों की इसमें फेवरेट जुड़ी हुई है। पहला है वेटेवर, दूसरा है वेनिला और तीसरा है लेदर। मैंने इसकी एक बॉटल और दूसरी बैकअप बॉटल भी मंगवा ली क्योंकि मेरे को नहीं पता था ये कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि जब मैंने खरीदा था तो मेरे को ये लास्ट 2 या 3 ही स्टॉक में दिखा रहा था। ये मेरे को इतना पसंद आया है, विच इज गोइंग टू बी दिस फ्रेंच एवेन्यू मूनस्टोन नोआर ऑ दे परफा। प्लीज एक चीज का ध्यान देना कि ये मूनस्टोन ऑ दे परफा नोआर है, NOIRE, नोआर वाला है। एक तो इसकी बॉटल डिजाइन मुझे बहुत शानदार लगी। मतलब बहुत रेयरिटी होती है कि मेरे को ऐसी बॉटल डिजाइन्स मिल जाए जहां पे ज्यादा कुछ तड़क भड़क करके प्रोडक्ट नहीं दिखाया गया है। उसकी कैप देखो यार, जरा एक बार इसकी कैप पे नजर मारो। सिडारवुड, वेटेवर, वेनिला, लेदर, वाइट ऊद। मतलब इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड। और एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, जितना इसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके अंदर वेनिला है, ऊद है, लेदर है, वुड है, एम्बरी है, तो ये बहुत डार्क चली जाती होगी। अगर ये चली जाती तो मैं इसको कभी नहीं लेता। अगर ये ओम्ब्रे लेदर वाले डार्कनेस में चली जाती, अगर ये ऊदी इंसेंसी हो जाती वो अमवाज वाली लाइन में, या तुमने अगर किसी तरह का ये 2000 की रेंज में जो आते हैं लताफा बदियल ऊद का जो आ जाता है, ऊद फॉर ग्लोरी वगैरह, अगर वैसा वो टायर वाली स्मेल हो जाती तो मैं इसको पसंद नहीं करता। ये उन्हीं का एक लाइटर टेक है जिसमें लेदर बहुत प्रोमिनेंट है, वेनिला बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। यस, इट्स अ विंटर फ्रेग्रेंस, लेकिन ये अभी लॉन्च हुई है तो अभी बात करना ज़रूरी है। भाई इसने मेरा दिल जीत लिया। अभी मैं बस यही ट्राई कर रहा हूँ कि इसकी लॉन्जेविटी क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो मुझे अभी समझ में नहीं आएगी बिकॉज ये विंटर्स की चीज़ है, वरना ये अभी तुम्हें शेल्फ ऑफ फेम में दिख जाती। मुझे इतनी पसंद आई है। द क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक। शुरुआत में तुम्हें कोई अल्कोहल ब्लास्ट वैसा नहीं मिलेगा, हल्का सा है, कितना बोलूँगा 20% के आसपास अल्कोहल ब्लास्ट है, लेकिन विद इन 5 सेकेंड्स ये एकदम से टोनैलिटी चेंज करती है और ये सेटल आउट होना चालू हो जाती है। मूनस्टोन नोआर, अगर तुमने इसको एक बार ट्राई कर लिया, इवन अगर तुमने इसको डीकैंड मंगवा के भी ट्राई कर लिया, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। बहुत रेयरिटी में, मैंने क्या बोला, तुम्हें मेरे मुंह से ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जब मैं किसी फ्रेग्रेंस की इस लेवल पे तारीफ करूंगा। देखो यार क्या चमक रहा है ये, जो ये बिजली बिजली वाला है ना, क्या लाइट में शानदार चमक रहा है। एक तो बॉटल बहुत शानदार, ऊपर से जूस क्वालिटी बहुत शानदार, स्मोकी है, लेदरी है, वेनिला इसमें बहुत बैक एंड में है। अगर फोर फ्रंट में मैं बोलूं तो एनिमलिक है और वुडी और लेदरी है, एनिमलिक, वुडी और लेदरी। अगर तुम्हें एनिमलिक पसंद आता है और एनिमलिक और ऊद वुडी में या लेदरी में तुम्हें लाइटर वर्जन रखना है जहां लेदर बहुत डोमिनेटिंग नहीं है लेकिन अर्दी फिर भी है, मौसी मौसी तो नहीं बोलूंगा लेकिन अर्दी, वो एनिमलिक जो होता है वो है, लेकिन बहुत इवन मतलब डेप्थ और डार्क में नहीं जा रहा है। दिस कैन बी वन ऑफ योर फेवरेट। और मैंने इसको खरीदा था 2500 रुपये में। 2500 से 1 रुपया ऊपर मत देना। मैं तो दुआ करूंगा कि ये 2000 रुपये में मिल जाए कहीं तो बिल्कुल ले लेना, ब्लाइंड बाय वर्दी है। अगर तुम्हें लेदरी वेनिला बेस्ड एनिमलिक फ्रेग्रेंसेस पसंद है, वेनिला सोच के मत लेना कि मीठा है, गलती से भी मत सोच लेना। एक बार तुम इसे धूप बत्ती इंसेंसी बोल सकते हो, लेकिन ये कहीं से भी वेनिला बेस्ड नहीं है। वेनिला सिर्फ इसको इवन करने के लिए है। तुम्हें स्निफ करने में सिर्फ लेदर आएगा और एनिमलिक लगेगा। अगर बिल्कुल ब्लेटेंट बोलूं तो लेदर है ये, मतलब टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर वाली लाइन में है,
जो नोआर एंड लेदर वगैरह आते हैं मेसन अल्हाम्रा के, बस उसी में थोड़ी सी टोनैलिटी चेंज करके हल्का सा एनिमलिक और हल्का सा वेनिला की मिठास जोड़ दो। मैं इसको सूंघने लगा था। बाकी और किसी नोट पे मत जाना कि एरोमेटिक भी है, मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, स्वीट भी है, ना 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 ना, वो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। सो मूनस्टोन नोआर बाय फ्रेंच एवेन्यू, फैंटास्टिक। लिक्विड ब्रून पसंद आया है? ये बोलता हूँ, चलो लिक्विड ब्रून पसंद आया है, ये पसंद आएगा, लिख के ले लो। लिक्विड ब्रून से 10-15% लोअर क्वालिटी है, अंडरस्टूड, एग्रीड, तभी मैंने बोला कि 2000 में मिलना चाहिए, लेकिन मजेदार है भाई, ट्राई करो यार। मतलब डीकेंड मंगवाने लायक है, वर्थ इन्वेस्टिंग योर फ्यू बक्स। अगर तुम इसके डीकेंड मंगवा के ट्राई करो, हो सकता है ये तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट बन जाए। अगेन मैं विंटर्स में टेस्ट करूंगा, अगर इसकी परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन अच्छा निकल के आता है कि विंटर्स में ये कैसे काटती है, वो विंटर में जब प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाती है, फिर अगर इट्स परफॉर्मिंग गुड, फिर वो विंटर्स में वहाँ जा रही है। मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, मेरे को कोई नहीं पड़ी कि मैं किसी फ्रेग्रेंस ने मुझे पैसे दिए कि वहाँ रख दो, उधर चाहिए, तो वो मेरे लिए नहीं है, तो मैं इसको भी यहीं रखूँगा, ठीक है। आई एम स्टिल टेस्टिंग, स्टिल ट्राइंग। लास्ट वो फ्रेग्रेंस जो तुम्हें अभी पागल करने वाली है और तुम पीयर प्रेशर में आके इम्पल्स बाय करने वाले हो, और मैं तुम्हें वही रोकने आया हूँ। बर्बरी गॉडेस करके एक फ्रेग्रेंस है, मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट की थी एंड उसको बहुत पसंद है, विंटर्स की फ्रेग्रेंस है। उसी से रिलेटेड अभी एक फ्रेग्रेंस के बारे में तुम हाइप बहुत सुनोगे, बिकॉज दे हैव टू सेल, राइट। लताफ़ा की है, एक अहमद अल मगरबी हुई। सी द कॉम्पिटिशन इज सो गुड यार। अहमद अल मगरबी है, फ्रेंच एवेन्यू है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लताफ़ा। तो लताफ़ा का एक फ्रेग्रेंस है विच इज गोइंग टू बी दिस लताफ़ा अंगम। ये जो लताफ़ा अंगम है, इसका मेरे पास अभी वो नहीं रखा यार, जो ऊपर का आउटर है वो मैंने फेंक दिया यार, मेरे पास बहुत डब्बे हो जाते हैं, कहाँ कहाँ तक मैं रखूँगा। एक तो इसकी कैप ऐसे घूमती चली जाती है, खैर वो तो दिक्कत नहीं है, बट बड़ी हाइप बनी हुई भाई इसकी। कोई इसे 2500 में बेच रहा है, कोई इसको 2400 में बेच रहा है, कोई इसको 2200 में बेच रहा है, कोई 2100 में बेच रहा है, कोई 2000 में बेच रहा है, कोई 1900 में बेच रहा है। एज लो एज मैंने इसको 1800 में बिकते हुए देखा है, 1800। तो अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है, मेरे रिव्यूज समझ में नहीं आते हैं, तो एक चीज़ तो गांठ बांध लेना, 1900 रुपीज़ से ₹1 ऊपर मत देना, ये उससे ऊपर की फ्रेग्रेंस नहीं है। क्योंकि अभी मार्केट में हाइप बना दी है सेलर्स ने, तो लोग इसको अंडशंड भाव में बेच रहे हैं, ₹2500 तक इसको बेचा जा रहा है। 1900 रुपये मैक्स तुम दोगे, ये कसम बांध लो। पहली चीज़ तो अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा ना लगे और फिर भी तुम भागो के नहीं लेना, तो यही है, ये फ्रेग्रेंटिक्स को क्या ही पता होगा, तो ले लेना भाई, मैं मना थोड़ा ना करूंगा, तुम्हें तो रोकने वाला कौन होता हो, तुम कौन सी भाई की बात सुन लोगे, राइट। स्प्रे करके देखें। एक्लेयर्स का एक हाइप बना था, याद है तुम्हें? मैं भी 2 खरीद के बैठा हुआ उस हाइप में। जो लताफ़ा का एक्लेयर्स, लताफ़ा का ही था, किसका था वो, रखा ही हुआ है। जितनी बार वियर किया है ना, उतनी बार लोगों ने बोला भाई तूने लगा क्या लिया है। एक तो भयंकर सिंथेटिक है, अब मेरे को आएंगे लोग डांटने, सही बता रहा हूँ। जो एक्लेयर्स है भयंकर सिंथेटिक है। अगर तुम्हें वो पसंद आता है तो तुमने अभी नीश लेवल या डिजाइनर लेवल ट्राई नहीं किया, और तुम एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो कि लताफ़ा एक्लेयर्स लगा लिया, मतलब मेरा तो मतलब काम हो गया। सो आई एम नॉट बैशिंग लताफ़ा। देख लूँ भाई लताफ़ा का किसका, वरना पता चला कि मैं फालतू में ही बैश कर रहा था। यस, लताफ़ा का ही है। तो अगर तुम्हें लताफ़ा एक्लेयर्स पसंद आया है और उसकी सिंथेटिक कैरेमली नोट पसंद आया है तुम्हें लताफ़ा एक्लेयर का, क्योंकि 4.2 स्टार है, और कितने लोगों ने दिया है ये फ्रेग्रेंटिका पे जाके, 3155 लोग ऐसे दीवाने हुए पड़े हैं लताफ़ा एक्लेयर के, कि उसमें कैरेमल और हनी का जो तुम्हें सिंथेटिक, टिपिकल सिंथेटिक नोट, वो जो ₹1 की कोपिको की कॉफ़ी वाली टॉफ़ी आती थी और लोग भतेरे खरीदते थे, और लोगों का ये भ्रम बन गया था कि कॉफ़ी तो ऐसी लगती होगी। फिर उन्होंने ₹250 की स्टारबक्स की कॉफ़ी पी, तो उन्होंने बोला अच्छा डिफरेंट होता है क्या ये, और ये सेम नहीं है क्या। इसकी भी, अंगम की भी वही कहानी है। एक हल्का सा कोकोनटी का केमिकल नोट आता है, कहाँ है अंगम, चॉकलेटी नोट बोल लो तुम, ककाओ का नोट है जो चॉकलेटी नोट है, बहुत सिंथेटिक, ओवरली सिंथेटिक। अगर तुम्हारे पास लताफ़ा का एक्लेयर है तो इसकी तरफ मत जाना, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें चाहिए है, यू विल गेट सिंथेटिक ककाओ वेनिला मिक्स, हल्का सा एक कोकोनटी वाइब आती है। जिसको कोकोनट पसंद नहीं है बिल्कुल ही दूर रहना। तुम इसमें कहीं भी नोट्स में पढ़ोगे तो कोकोनट नहीं है, बट इट फील्स के कोकोनट है। बाकी स्वीट है, लड़कियों का है बेसिकली, जैसे लताफ़ा एक्लेयर भी लड़कियों का ही था, लड़के लगाएंगे तो पागल हो जाएंगे। ये भी सरदर्दी पकड़ लेता है, मतलब ये इतना लॉन्ग लास्टिंग और इतना पोटेंट है कि ये सरदर्दी दे देगा तुम्हें, तो दूसरों को फिर प्रोजेक्ट करे ना करे, तुम्हारा सरदर्द होना चालू हो जाएगा।
तो मैं तो बस इतना समझाने आया था कि इसकी हाइप में मत चले जाना, तुम्हारा 1900 रुपये भी मेरे हिसाब से वेस्ट है। ये फीमेल ओरिएंटेड फ्रेग्रेंस है, लड़कों के लिए कहीं से भी नहीं है। अगर तुम लगाते हो तो अगर तुम्हें मीठा कहलाना अच्छा लगता है कि तुम्हारे पास से वो मीठी फ्रेग्रेंस आए, ऑल पावर टू यू, तुम बिल्कुल इसको खरीदो। लेकिन इवन तुम किसी अपनी फीमेल फ्रेंड को भी गिफ्ट मत करना, जिनको तुम चाहते हो, पसंदीदा को भी ये गिफ्ट मत करना, बिकॉज इट इज़ सो चीप कि अगर उन्होंने कभी एक बार जाके बर्बरी गॉडेस शॉपर स्टॉप में कभी फ्रेग्रेंस को स्निफ कर लिया तो पोल खुल जाएगी बेटा। ये ऐसा है कि पोल खोल वाली चीज़ है। तो मैं ये बोलूँगा, मेरा मानना ये है कि स्टे अवे। लड़कों पे लेदरी स्मोकी, उसके साथ वेनिला अच्छा लगता है, बाय दिस मूनस्टोन नोयर ना यार, अच्छी चीज़ खरीदो ना, ये मत खरीदो यार, ये केमिकल ही है, हैविली सिंथेटिक है यार। होता क्या है कि हमने कभी उन महंगी फ्रेग्रेंसेस जो गोरमाउंड फ्रेग्रेंसेस से ट्राई नहीं किया, तो फिर हम ऐसी फ्रेग्रेंसेस की तरफ चले जाते हैं। इट्स नथिंग बट एक मैं तुम्हें चॉकलेट दिखा देता हूँ एंड करते हुए इस वीडियो को। ये उस चॉकलेट के जैसे है, आओ देखो ज़रा। अगर तुमने कभी ये कोकोनट एक्लेयर वाला इस टाइप का खाया हो ना, जिसके अंदर हल्का सा कैरेमली, हल्का सा चॉकलेटी और हल्का सा वो कोकोनट का टिंच आता है, तो तुम्हें ये वही लगने वाली है, हेविली सिंथेटिक, और कुछ नहीं भाई। एक बार इसलिए ये चेक कर लो, अगर तुमने ये वाला डीएनए ट्राई किया होगा, दिस इज नथिंग बट दिस टिपिकल सिंथेटिक, वो 1 रुपए वाली कोकोनट एक्लेयर, दैट्स इट। अब पता नहीं तुम कितने अमीर रहे हो या कितने नहीं, मैंने तो ये खूब खाई है इस टाइप की, जिसमें कोकोनटी और एक्लेयर का वो आता रहता था। एक कोपिको करके भी आती थी, मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ। एक कोपिको करके भी टॉफ़ी आती थी, अगर वो अभी दिख जाएगी तो। हाँ, ये कोपिको, इसका ये सिंथेटिक, ये जो कैपेचिनो वाला सिंथेटिक नोट आता है, ये वही है, टिपिकल सिंथेटिक नोट यार। मतलब बहुत डिप्रेसिंग लगने लगता है कई बार ऐसी फ्रेग्रेंसेस। एक्चुअली मैंने पैसा बर्बाद किया है ना भाई, अगर मेरे को ब्रांड ने भेजा होता तो तारीफ करने मज़ा आता, इन तीनों की मज़ा आता कि मैं तो पुले बांध रहा होता। ये भी अभी ट्राई करूंगा, अभी क्या बोलूँ इसके लिए, इतनी जल्दी वर्डिक्ट नहीं डालना कि तुम अभी जाके इसको खरीदना चालू कर दो। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी, बहुत, लेकिन प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस में कैसे बताऊँ, विंटर्स नहीं है, ये सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है। तो ये वीडियो तुम्हारे पैसे बचाने के लिए था। एंड करता हूँ इस वीडियो को। द अल्टीमेट गोल वॉज दैट यू शुड नॉट वेस्ट मनी, एटलीस्ट फॉर नाउ, इन दीज 3 फ्रेग्रेंसेज। अगर तुम्हें ये ऑनलाइन दिखती भी है, मैंने इनकी मैक्सिमम प्राइसिंग बता दी। इस पर तुम्हें 1500-1600 रुपये खर्च करने मैक्सिमम, अगर मेरी बात नहीं सुननी। वैसे तो मत ही लो, इस पर खरीद सकते हो, लेकिन डीकेंट पहले ट्राई करो। मैं ये मानता हूँ कि लिक्विड ब्रून जो है उसी की क्वालिटी है, 15-20% कम ही मानो, लेकिन वर्थ एडिंग टू योर कलेक्शन है। 2000 रुपये में अगर मिल जाए तो मेरे को फिर भी अभी लग रहा है कि 2500 ज़्यादा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, सब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन क्वालिटी जूस से मैटर की करती है। ये बिल्कुल वर्थ बाइंग नहीं है, इवन फॉर 1900 रुपीज़। ये वही है कि एक्लेयर वाली हाइप बनाने की कोशिश है, लताफ़ा एक्लेयर वाली। प्रोडक्ट में दम बिल्कुल भी नहीं है, जितनी हाइप में बिक जाए, फिर इसको कोई पूछेगा भी नहीं, इसकी वो हालत होने वाली है। तो ये था मेरा वीडियो मेरे भाइयों। कुछ भी सजेशन फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। आगे बाकी मैं और वीडियो में आपसे मिलता हूँ। शायद अब मैं डायरेक्टली मंडे को आपसे मिलूँ, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे मैं स्किप ही कर रहा हूँ आजकल। मंडे टू थर्सडे अपन साथ में बैठेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।